मुजम्मिल साहब, आप जिस तरह अभी बात कर रहे थे कि पहले 66 घंटे अब 36 घंटे लेट आया, पीटीआई एहतजाज कर रही है। दूसरी पार्टीज़ भी कमोबेश कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं। मौलाना साहब ने अब कहा कारकुन तैयार रहें, हम मुहिम चलाएंगे, अपोजिशन में बैठेंगे, रिजल्ट्स को नहीं कबूल करते। JUIF भी यही बात कर रही है। बिल्कुल। देखिए 2018 और 2024 में एक फर्क समझें। 2024 में ये जो परसेप्शन की बात कर रहे हैं, किसी को ऑफेयर नहीं किया गया। इलेक्शन रिजल्ट्स पर बात करने के लिए किसी की ट्रांसमिशन नहीं बंद की गई, चाहे वो गलत बात कर रहे थे या सही बात कर रहे थे। कोई DGISPR का मुस्बत रिपोर्टिंग का हदायतनामा नहीं आया कहीं से कि आप ये हदायतनामा है कि आपने मुस्बत रिपोर्टिंग करनी है। तो ये जो परसेप्शन की बात कर रहे हैं वो फॉल्स भी है, लेकिन वो क्रिएट हुआ है क्योंकि आजादी इजहार था, और हमारे यहाँ अक्सर आजादी इजहार गलत भी इस्तेमाल हो जाता है। ऐसी कौन सी बात है? तो 2018 और 24 में एक बुनियादी फर्क यह है कि आपको आज इन इलेक्शंस पर बात करने की इजाजत है। 2018 में इन इलेक्शंस पर बात करने की सजा थी। वो सजा और आज की इजाजत जो है, ये बुनियादी फर्क है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये जो जीतने वाली पार्टी थी 2018 में, वो नहीं चाहती थी कि उसकी जीत पर बात की जाए कि वो मुतनाज़े है, और 2024 में जीतने वाली पार्टी को इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि लोग क्या बात कर रहे हैं। वो कहती है ये जमहूरियत है और ये आजादी इजहार है। आमिर जाह साहब जितना मर्जी कही जाए इलेक्शन को बुरा, वो कहती है कि ये उनकी जाती राय है, उनको देने की इजाजत होनी चाहिए। 2018 में ये इजाजत नहीं थी। 2018 में ये इजाजत नहीं थी। कितने लोगों की नौकरियां गई, कितने लोगों की ट्रांसमिशन बंद हुई, कितने लोग ऑफेयर हुए, ये सब ऑन द रिकॉर्ड है। ऐसी कोई बात नहीं। और उस वक्त के DGISPR का हदायतनामा के मुस्बत और रिपोर्टिंग होनी चाहिए, वो भी ऑन द रिकॉर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। आमिर साहब, स्पेस पहले से ज्यादा है अकॉर्डिंग टू मुजम्मिल साहब। मैं ये तो इन्होंने मुजम्मिल साहब ने जो फरमाया ना कि आमिर मिर्जा कह रहे हैं, आमिर मिर्जा नहीं कह रहे। आमिर मिर्जा तो रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्या मैंने गलत कहा कि हर पोलिटिकल पार्टी को इतराज है? ये मतलब मैं 2018 में तो रिपोर्ट करने की भी इजाजत नहीं थी ना आमिर साहब। 2018 में तो रिपोर्ट करने की भी इजाजत नहीं थी। ऐसा नहीं था। ये अपना अपना जाविया है। देखिए, आपकी मैं राय का एहतराम करता हूँ। आप समझते हैं कि 2018 के इंतखाबात बहुत ही बुरे हुए थे, ये आपकी राय हो सकती है। मैं समझता हूँ कितने पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स तो वैसे इंतखाबात थे जैसे 2013 के थे, ठीक है ना। ये अपनी अपनी राय बहस कर सकते हैं इस चीज के ऊपर। मैं ये कह रहा हूँ 24 के अंदर भी बतौर साहब हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि जी ये पॉलिटिकल पार्टी, उसमें कोई गलत बयानी नहीं है। जब नून लीग खुद इतराज कर रही है भाई, तो दूसरी बात की कि यहाँ पे मैं जरा चैलेंज करूंगा कि यहाँ पे कोई पार्टी जीती नहीं है इस वक्त। यहाँ पे माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनने जा रही है। यहाँ पे आजाद उम्मीदवारों की सबसे ज्यादा सीट्स हैं। वो हो सकता है कि टूट के किसी और पार्टी में शामिल हो जाए, उनका जमीर जाग जाए। दैट डिसाइड्स द पॉइंट। आमिर साहब, हुआ तो 18 में भी ना, 2018 में माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी पीटीआई की। मैं ये कह रहा हूँ, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि देखें, हमारे यहाँ तीसरी दुनिया में, क्योंकि हमारे यहाँ एक जागीरदाराना नीम कबायली जमहूरियत है, फ्लॉड डेमोक्रेसी है, उसमें ये चीजें होंगी, झगड़े होते रहेंगे। हमारे 18 में भी हुए, 13 में भी इतराजात थे ना। तो वो मैं बिल्कुल अर्ज ये कर रहा हूँ कि जो असल चैलेंज है वो ये कि इस मरतबा फेडरल में भी एक आपको माइनॉरिटी गवर्नमेंट है जिसकी मुश्किलात बहुत ज्यादा है। उसको सोचना चाहिए कि हम उस मुश्किलात से कैसे निकलें। उनको जो एक विंडो मिली है काम करने के लिए, सही, कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे कि मुल्क में स्टेबिलिटी आए। देखिए, हम सबकी ख्वाहिश है कि 2024 के इंतखाबात के बाद महाजराई का खात्मा हो और पाकिस्तान एक रास्ते पे चले, हम मीशत पे तवज्जो दे सके, हमारे SIFC अपना किरदार अदा कर सके। ये चीजें बहुत अहम है। और मैं फिर कहूंगा कि शहबाज शरीफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये। अच्छा, वो इस चैलेंज को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, उसका एक ही तरीका है कि जो सियासी हिद्दत है उसमें कमी करें। अब सियासी हिद्दत में कमी के लिए बड़े खुलूस से वो कर सकता है जिसके पास ताकत और अख्तियार होता है, वो करेगा ना। जिसको जिसकी पिटाई हो रही है वो तो कुछ नहीं कर सकता, उसको तो आपको बनाना पड़ेगा। तो आप सोचें, या तो अगर आप समझते हैं कि पॉलिसी काम कर रही है, आप दीवार में लगा सकते हैं, दीवार में चुन सकते हैं, तो बराए करम कर दें ये काम। सही मुजम्मिल साहब, अगर ये पॉलिसी काम नहीं करी जो हमने देखा, तो फिर आपको बदलना पड़ेगा। आप गुफ्तगू करें भाई। ठीक है मुजम्मिल साहब, आप क्या समझते हैं ये 2 और 3 साल के फॉर्मूले की जो हम बात सुन रहे थे, पॉलिटिकल पार्टी ने तो डिनाई किया है इस चीज़ को, लेकिन क्या ऐसी डिस्कशन इन प्लेस है अब भी अकॉर्डिंग टू योर इंफॉर्मेशन? आई डोंट थिंक सो। ऐसी कोई डिस्कशन ना, ये मुमकिन है। इसको तो रेडिक्यूल कर दिया गया था पहले दिन ही
कि ऐसे नहीं हो सकता। और पहली दफा थोड़ी पंजाब मरकज में कोई कोलिशन बन रहा है। 2008 में भी कोलिशन था, 2018 में भी कोलिशन था, 2013 में सिर्फ एक पार्टी के पास मेजोरिटी थी, 2002 में भी कोलिशन था, एक वोट से हुकूमत बनी थी। तो ये पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत के कोलिशन कोई नई चीज नहीं है जिस पर हम सब बहुत हैरान हो रहे हैं। ओए मरकज में कोलिशन बन गया है, ओ किसी एक को मैंडेट नहीं मिला। ऐसा तो पाकिस्तान में अक्सर इंतखाबात में हुआ है, कम हुआ है कि हमने किसी को यहाँ मेजोरिटी दी है। और ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि एमक्यूएम की साथ से जो हुकूमत बनती है वो उनके निकलने से गिर जाती है। इस बार हो जाएगा ऐसा? कई दफा नहीं भी गिरती। ये तो मैंने कहा ना कि एक दफा हुकूमत बनने के बाद फिर निकालने वालों को 172 वोट पूरे करनी है। वो एक मैजिक फिगर है। अब आप देखें ना, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई है कि जो टर्न कोर्ट का वोट है वो काउंट ही नहीं होगा। तो आप तो अदम एतमाद अमली तौर पर नामुमकिन हो गई है कि आप किसी का बंदा तोड़ के अदम एतमाद कर सकें। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक दफा जो हुकूमत बन जाती है अब उसको तोड़ना सुप्रीम कोर्ट ने अमली तौर पर नामुमकिन कर दिया हुआ। मुजम्मिल साहब, ये मौलाना साहब को की जो आप देख रहे हैं पॉलिटिकल टोन, वो नवाज शरीफ साहब के पुराने साथी तस्वुर किए जाते हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं वजारत उज़्मा का वोट भी हमने नहीं देना। तो वो इतने ज़्यादा होपलेस क्यों हो गए हैं इस कोalition गवर्नमेंट से, जो आप कह रहे हैं नॉर्मल है? देखें, आप बलूचिस्तान के फिगर्स को देखें। बलूचिस्तान में 3 पार्टियां हैं, जैसे मरकज में 3 पार्टियां थी, एक पीटीआई इंडिपेंडेंस, एक पीपल्स पार्टी और एक नून लीग, जो 2 मिलती हैं हुकूमत बन जानी है। बलूचिस्तान में 3 पार्टियां, JUIF, पीपल्स पार्टी और PMLN, 2 के 10-10 हैं, JUIF के 11 हैं। जो 2 मिलेंगी उनकी हुकूमत बन जाएगी। अब अगर मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग मिलते हैं तो वहां मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत बन जाती है। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलते हैं तो मौलाना को अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। तो मौलाना बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को देख रहे हैं कि अगर उनको वहां पर PMLN के वोट नहीं मिलते, क्योंकि अगर PMLN मरकज में पीपल्स पार्टी के साथ जा रही है तो फिर बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी के साथ जाएगी। तो अगर वो बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के साथ जाएगी तो बलूचिस्तान में मौलाना को अपोजिशन में बैठना है, तो वो मरकज में भी फिर ऑपोजिशन में ही बैठेंगे, क्योंकि उनके पास वहां गवर्नमेंट बनाने का चांस था। अगर पीपल्स पार्टी और मौलाना का कोई आपस में मुआहदा हो जाता है तो फिर तो जरूर होगा। मैं समझता हूं कि मौलाना की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये थी कि अगर बलूचिस्तान में उनके साथ दोनों बड़ी सियासी जमातें उनके साथ डील नहीं कर रही तो वो भी फिर मरकज में दोनों जमातों के साथ डील नहीं कर रहे, जो क्वाइट नॉर्मल है। 11 सीटों के साथ वो बलूचिस्तान में बैठे हैं, उन्हें एक पार्टी की जरूरत है, फिलहाल दोनों पार्टियां उन्हें अवेलेबल नहीं है। सही, मतलब ये प्रेशर टैक्टिक भी आपको लग रहा है कि है उनकी तरफ से। आमिर साहब, आप इस पर क्या समझते हैं? बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जो इक्वेशन बन रही है, और दूसरा KP में चूंकि सीटें बची ही नहीं जमात इस्लामी की, तो अब PTI की ऑप्शंस क्या हैं? तो पहली बात थी कि मौलाना को बहुत ही शदीद सदमा हुआ है, बिल्कुल डाउट हो गया ना उनका, जो उनकी यानी कि वो अपने सूबे में लड़ने के भी काबिल नहीं रहे, उनको खुद आके जो है बलूचिस्तान जाना पड़ा। तो यहाँ मैं मुजम्मिल साहब की बात करूंगा कि उनकी ख्वाहिश ये है कि जितना इस कमजोर पोजीशन के साथ वो निगोशिएट कर सकें, न सिर्फ सूबाई हुकूमत के लिए बल्कि उनको खुद भी होता है कि कभी कश्मीर कमेटी के सरबराह होते हैं इनकी, तो खैर अगर इनके खुद जीत जाते तो और इनकी और 2-4 सीट्स होती तो ये और किसी बड़े उहदे के लिए वहां होते फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। तो मौलाना साहब के अपने अज़ाइम है और मुझे नहीं लगता कि पूरे होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस बार पेचीदगी बहुत ज्यादा है। नून लीग को पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलना ही होगा और पीपल्स पार्टी को नून लीग के साथ चलना होगा। तो मौलाना इतना क्रूशियल इस वक्त वो नहीं बनते, मतलब फंडामेंटल के उनके बगैर उनको उनके रूठने के बावजूद भी चीजें चल सकती हैं। और वो ठीक है, मदरसे के बच्चे वो निकाल देंगे, थोड़ा बहुत फला होगा, लेकिन वो चीजें मैनेजेबल हैं और उनको मैनेज किया जा सकता है। उनको मतलब एक आध की वजारत दे के कोई आम जो भी चीज उनके निकाल दें पूरे करके, ज्यादा नहीं है उनके कोई असूली इख्तिलाफ नहीं है मौलाना को। मौलाना को अपनी उसका है कि जी कुछ उनको मिलेगा क्या, उनकी पार्टी को क्या मिलेगा मॉनिटरी सेंस के अंदर, यानी कि ओहदे के हिसाब से, इख्तियार के हिसाब से। 1 दूसरा आप आया जमात इस्लामी के साथ तो बहुत अलमिया हुआ कि उसके मतलब रिकाउंट में उसके 2 सीट्स कम हो गई और अब वहां पे नहीं है। और इसमें PTI को ज़ाहिर है कि इसको देखना पड़ेगा कि आईनी एतबार से उनके पास क्या ऑप्शन बनते हैं। सही, मेरे ख्याल में आसान उनके लिए नहीं होगा, क्योंकि PTI को सबसे बड़ा मसला है कि उनकी जो रिजर्व सीट्स हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली में हो चाहे यहाँ पर हो, उसको वो कैसे क्लेम कर सकते हैं। और वो कहना इजियर सेड डन कि हम फला पार्टी के साथ आगे और हमें मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशन है। सिस्टम आपके खिलाफ काम कर रहा है तो आपको बहुत नाकामियों का और सेटबैक्स का सामना हो सकता है। तो कोई भी चीज उनके लिए इतनी आसान नहीं है, आसान नहीं है आईनी तौर पे। बिल्कुल। मुजम्मिल साहब, आपसे आखिरी सवाल, आईनी ओहदों की जहां तक बात है
तो एक सदर पाकिस्तान और दूसरा चेयरमैन सेनेट, तीसरा स्पीकर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी लेने में कामयाब हो जाएगी, क्या लगता है आपको? स्पीकर तो लेने में कामयाब हो जाएगी। देखें, अगर नवाज शरीफ माइनस हुआ है तो जरदारी भी माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये खबर है आपकी या एनालिसिस है? माइनस है तो ये सादी थ्योरी है जी। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर खुर्शीद शाह ये बयान दे सकता है कि हमें नवाज शरीफ कबूल नहीं है बतौर वजीर आजम, तो तलाल चौधरी सदारत के वक्त बयान दे देगा कि किसी और को ले आए, आसिफ जरदारी कबूल नहीं है। ये तो पे बैक पॉलिटिक्स में हो जाता है। तो मेरे ख्याल में आसिफ जरदारी तो सदर नहीं हो सकते, हमें किसी और के नाम पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि ये पे बैक हो जाएगा जो उन्होंने हिस्सा डाला है। अगर वो आज ये बात कर सकते हैं तो फिर दूसरी तरफ से ये बात क्यों नहीं होगी? सही, उन्हें वोट नहीं चाहिए होंगे सदारत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर माइनस होते हैं, जरदारी साहब भी माइनस होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल सुहरवर्दी साहब, आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे, और दोनों तजिया निगारों की राय में थोड़ा डिफरेंस तो आपको दिखाई दिया होगा, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल यही है कि ये जो गवर्नमेंट बनने जा रही है इसमें पीपल्स पार्टी आइनी ओहदों पर ही एम कर रही है, और जो डिसाइसिव मिनिस्ट्रीज़ हैं या वजारत उज़्मा का ओहदा है, पल साहब के बयानिए की वजह से उसके ऊपर पीपल्स पार्टी की नज़र नहीं है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।